उन्हें सनातन धर्म से नफरत, उन्हें भारत माता कहने से नफरत, उन्हें हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने से नफरत है। वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, वो जिहाद की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक ने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और ममता दीदी चुप रही। काली कलकत्ते वाली का मंदिर और बनवाती, गंगा सागर की व्यवस्था अच्छी करती तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होता। अब बाबर तो आने से रहा, अब तो राम का राज है। बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज्य मिला। तो जब बाबर की बाबरी रही नहीं तो बाबर तो स्ट्रेटजी बदलने नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल गंगा सागर की धरती रही, पश्चिम बंगाल राष्ट्रगान जनगण मन के रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती रही, वंदे मातरम की धरती रही। अब वहाँ वो सरकार बनेगी जो रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है। शहीद अशफाक उल्लाह खां के बिना हमारी शहादत बेकार है और ये विशेषता है हमारे सनातन धर्म की, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास। अगर दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें कहाँ हैं? भारत में। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। डॉक्टर एपीजे कलाम हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रहे हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खां के बिना हमारी शहादत बेकार है। अगर हम शहीद अशफाक उल्लाह खां को इबादत में नहीं करते हैं, अपनी याद में नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्र के लिए गलत। मैं भी धर्म से सनातनी हूँ और मुझे प्राउड है अपने सनातन धर्म पर, लेकिन मेरा अभी सवाल धर्म पर है ही नहीं। मेरा सवाल है सिक्योरिटी को लेकर, मेरा सवाल है भारत की सिक्योरिटी को लेकर कि आखिर में सीमा हैदर आ कैसे गई और अगर आ गई तो भारत ने अपना कैसे लिया सिर्फ सनातन धर्म को देखकर। क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी मास्टर माइंडेड बैठे हुए हैं, आईएसआई के एजेंट, आईएसआईएस के एजेंट, लश्कर ए तैयबा के एजेंट, इतने एजेंट बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं लगता कि एक काम करते हैं नेपाल के रास्ते से आते हैं भारत में? पाएंगे क्यों? वो कर नहीं पाएंगे, वो सनातन धर्म ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उन्हें सनातन धर्म से नफरत, उन्हें भारत माता कहने से नफरत, उन्हें हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने से नफरत है। वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, वो जिहाद की बात करते हैं, वो 72 हूरों की बात करते हैं, हम त्याग की बात करते हैं। हमारे देश का सैनिक जब बॉर्डर पे जाता है वो एक ही बात कहता है, मैं माँ जा रहा हूँ, या तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा या तिरंगा लहरा के आऊँगा। वो सैनिक ये बोलता है, ये आवश्यकता है। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, बंगाल में अब जो हो रहा है, ममता बनर्जी फाइलें ले लेके घूम रही हैं। उन्होंने कहा मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो खुलासा कर देगी सब कुछ। तो पेन ड्राइव कब खुलासा करेंगी? पेन ड्राइव को खुलासा करें, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 8 बजे, जब वो आरजीकर हॉस्पिटल के लिए कंप्रोमाइज़ 12 बजे रात के करा सकती हैं, लेकिन वहाँ गई नहीं। जहाँ ईडी की रेड पड़ी वहाँ तो ममता दीदी 10 मिनट में पहुँच गई ईडी की रेड को करने के लिए, और 10 मिनट में पहुँच गई। और जब मालदा हुआ, जब मुर्शिदाबाद हुआ, जब मुर्शिदाबाद में सनातन धर्म के लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, और मालदा रेलवे स्टेशन और मुर्शिदाबाद शरण स्थली बन गई, तब ममता दीदी वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ क्यों नहीं पहुँची मैं नहीं समझ सकता। और मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम था कि 10 मिनट में वहाँ पहुँच गई, ये तो बहुत गंभीर बात है। वो तो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों में ईडी होती है, ये केंद्र सरकार बख्श दो। अमित शाह जी ऐसे चुनाव लड़ोगे क्या? ऐसे लड़ोगे? ऐसे कह रही हैं। अब वो अपने चुनाव के लिए खेला करती हैं। उनको आदत है चुनाव आयोग के साथ चुनाव में खेला करने का, इसलिए वो खेला की भावना से रहती हैं। उन्हें खेला की भावना से रहने दीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता आमार सोनार बांग्ला अमी तुम्हाको भालोबासी के आधार पर तैयार हो गई है राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए। अब वहाँ सरकार बनेगी जो महिलाओं की सुरक्षा करती है, अब वहाँ सरकार बनेगी जो बेटियों की सुरक्षा करती है, अब वहाँ सरकार बनेगी जो वहाँ भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ेगी, अब वहाँ वो सरकार बनेगी जो रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, वो सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी? अगर चुनाव लड़ना, अगर मान के चलो कोई अगर किसी से लड़ता है तो आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। ये कैसी लड़ाई, ये कैसी चाणक्य नीति कि पहले तो आप हमें तोड़ रहे हो, हमें जेलों में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर उसके बाद हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा इलेक्शन लड़ने का, तो बंगाल में तो हम हार ही जाएंगे ऑटोमेटिक। इलेक्शन वोट पड़ते हैं, वहाँ वोट की तारीख डिसाइड होती है, वहाँ वोट पड़ते हैं। वहाँ हारने का क्या मतलब? अगर आपने 15 साल तक अच्छे कार्य किए हैं, अच्छा चुनाव कार्य किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। अगर आपने 15 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपकी हार होगी। अब डरा रही है ममता बनर्जी कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो हिंदू मुस्लिम कर देगी बंगाल में भी।
नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। क्या दिल्ली में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू? क्या जो जनकल योजना आ रही है, जनधन योजना आ रही है, किसानों के लिए योजना आ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, केवल हिंदुओं के लिए बन रहे हैं? तो सबके लिए बन रहे हैं। अब आपने कहा कि सबके लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, तुर्कमान गेट पर वहां पर मस्जिद विवाद था, उसके सामने अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण सदैव सदैव सब जगह से हटाया गया है और अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण कभी नहीं होना कह चाहिए। रहे मुसलमानों की जमीन पर क्यों अतिक्रमण हटा रहे हो, हिंदुओं की जमीन पर भी अतिक्रमण हटाओ। सभी का अतिक्रमण हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। हाँ। अतिक्रमण हटाया जाता है जहां भी सरकारी जमीन। पहले एक पार्टी ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हाँ। अब ये नारा गलत हो गया है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन सरकारी थी, वो जमीन सरकारी रहेगी। अब ये बताया जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि बंगाल में कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, यूपी में भी भाजपा सरकार है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। वो यही तो कह रही है ममता बनर्जी कि मुस्लिमों की आवाज़ दबाई जाएगी, इसलिए मुस्लिम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, तो हिंदू मुस्लिम तो वो ओवरऑल तुम उस तरीके से दिखाओगे ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। देश राष्ट्र प्रेमियों का है। इस देश में राष्ट्र हित करने वाले हों। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो इंसान बुरा है। हिंदू मुस्लिम कभी बुरा नहीं होता। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो वो इंसान बुरा है। तो एक लास्ट शब्द क्या कहना चाहोगे सर, ये जो ममता बनर्जी को जो तंग करा जा रहा है, उनके समर्थक टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तंग करा जा रहा है। नहीं नहीं, कोई उन्हें तंग नहीं कर रहा। उनका अपना पाप दौड़ा रहा है, क्योंकि वो बाबर की मस्जिद बनवाती हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि अब बाबर की मस्जिद बनवाई है तो बाबर के वंशज तो हैं नहीं, अब तो डॉक्टर एपीजे कलाम के वंशज हैं, शहीद अशफाक उल्लाह के वंशज हैं। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल गंगा सागर की धरती रही। पश्चिम बंगाल राष्ट्रगान जनगण मन के रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती रही, वंदे मातरम की धरती रही। दुनिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बंगाल में था। बंगला के लोग इतने बुद्धिमान हैं, तेजवान हैं और धार्मिक रूप से हैं। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, ये पश्चिम बंगाल की धरती है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ अच्छा होना चाहिए। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र करा, आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद से गेम पलटेगा, कुछ स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पलटेगी? देखिए, बाबर तो आ नहीं रहा, स्ट्रेटजी पलटती। बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज्य मिला। तो जब बाबर की बाबरी रही नहीं तो बाबर तो स्ट्रेटजी बदलने नहीं आएगा। स्ट्रेटजी बदलने की बात क्या रह गई? अब तो राम राज्य है। काली कलकत्ते वाली का मंदिर और बनवाती, गंगा सागर की व्यवस्था अच्छी करती तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होता। अब बाबर तो आने से रहा, अब तो राम का राज है और राम मंदिर बने। और राम मंदिर अयोध्या में बना, दिख रहा है। वहाँ अगर आती ममता दीदी, अगर अयोध्या में राम मंदिर में आती ममता दीदी, उज्जैन के महाकाल में आती, तो निश्चित तौर पर उनके पापों का उन्मोचन हो वो कह रहे हैं हमें समय दो, 5 साल और दो, कालका जी वो जो आपने काली मंदिर कहा है वो भी बनवा देंगे, दिक्कत मत। 15 साल में आप नहीं बन पाई। गंगा सागर की हालात में पहुंचा हूं, गया हूं। गंगा सागर के हालात, काली कलकत्ते वाली मंदिर के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके लिए सरकार नहीं काम कर पाई, समय रहते काम नहीं कर पाई। ये बड़े दुख की बात। तो क्या सरकार का काम सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाना है? टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मंदिर बनवाना है तो खुद बना लो, दिक्कत किस बात की ले रहे हो? सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना है। सरकार का काम नहीं था, लेकिन सरकार के विधायक ने, टीएमसी के विधायक ने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और ममता दीदी चुप रही। ये दुख की बात है। थैंक यू सो मच।